हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एट बाल क्लासेस बाय बालेश्वर। क्लास 12th इंग्लिश की तैयारी अगर कर रहे हैं तो पहले एक बार इंग्लिश की फुल सिलेबस को समझ लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं आधा आपको याद हो जाएगा, आधा आपकी तैयारी खुद ब खुद हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, वीडियो को बताना शुरू करते हैं। चलिए ध्यान से इसमें देखिएगा। आपको यहाँ पे क्लास 12th इंग्लिश का सिलेबस दिया है जो कि पेपर 100 मार्क्स का होता है। आप पेपर को ध्यान से पूरा एकदम समझिए। चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सेक्शन दिया है, सेक्शन ए, जो कि कितने नंबर का है? 15 मार्क्स का है। ठीक है ना। इसमें जो होता है 4 क्वेश्चन होता है, 3-3 नंबर का, 4 तिहाई 12। ठीक ना, 12 नंबर। और 3 क्वेश्चन होता है वोकाबुलरी से। मैं इसका 3 से 4 पैराग्राफ या पैसेज का मैं करवा दूंगा। मैं चैलेंज करता हूँ 15 नंबर आपको मुट्ठी में जाएगा। 4 पैसेज में करना सिखा दूंगा, आप वीडियो देख लीजिएगा, कहिएगा अगर जरूरत होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। 4 पैसेज 2023 का, 2024 का, 2025 का। 2025 का मैं 4-5 सेट आपको समझा दूं तो मेरा चैलेंज है 15 मार्क्स आपका कहीं नहीं गया है। 15 में से 12 मार्क, 13 मार्क, 14 मार्क्स आप पक्का ले आएंगे, ये मेरा चैलेंज है। 5 सेट बस केवल समझ लीजिए आप ढंग से। 5 सेट, पहले दूसरे सेट में लगभग आपको समझ में आ जाएगा क्लियर। तो सेक्शन ए जो है आपका वो 15 नंबर का है, जिसमें से 4 क्वेश्चन आता है 60, 3-3 नंबर का। उसी पैसेज से लिखना रहता है, उसी पैसेज से आपको लिखना रहता है। 4 60 आंसर रहता है और 3 वोकाबुलरी को बेस्ड क्वेश्चन रहता है। 15 नंबर का रहता है सेक्शन 1। ठीक है ना। सेक्शन बी क्या चीज है? चलिए सेक्शन बी देखिए। सेक्शन बी आपका 20 मार्क्स का है और इसमें है क्या? एक 10 मार्क्स का ये है और एक 10 मार्क्स का ये है। आर्टिकल है जिसमें डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव और ऑटोबायोग्राफिकल है। 100 टू 150 वर्ड्स में है। और लेटर टू द, दूसरा देखिए लेटर है। ठीक ना, ये तो आर्टिकल हो गया 10 नंबर का, और ये लेटर है। ठीक ना, एडिटर को लिखना है या कंप्लेंट्स लेटर देना है या बिजनेस लेटर या प्लेसिंग ऑर्डर्स या बुकिंग और कैंसलेशन, मेकिंग इंक्वायरीज ईटीसी, तो आपको लेटर देना है ईडीटी को, प्रकाशक को, या कंप्लेन लेटर ये लिखना है। कितने नंबर का है? 10 नंबर का। मैं आपको 7-7 8-8 आर्टिकल, 7-8 लेटर दे दूंगा, एक भी बाहर नहीं होगा। चैलेंज है, देख लेना, मिला लेना पेपर में। ठीक है ना, ये वीडियो जाएगी, पूरी वीडियो जाएगी। पहले सिलेबस देखिए। ठीक ना, 2 पार्ट क्लियर हुआ आपका। पहला अनसीन पैसेज 15 नंबर का आता है। दूसरा सेक्शन बी जो होता है 20 नंबर का होता है, जिसमें 10 नंबर में आर्टिकल पूछा जाता है और 10 नंबर में लेटर पूछा जाता है। 10-10 20 10-30 5-35, जिसमें से आप 15 नंबर एकदम आराम से खुद ब खुद कर सकते हैं। आर्टिकल और लेटर को तैयार करना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। चलिए सेक्शन सी ग्रामर वाले पोर्शन पे आते हैं। मेरी बात ध्यान सुनिए। ग्रामर वाले पोर्शन में क्या दिया है? 10 क्वेश्चन एमसीक्यू है एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन नरेशन से पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, सिंथेसिस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंटैक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिनोनिम्स से, एंटोनिम्स से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, होमोफोन्स पूछा जाएगा। इतने टॉपिक है जिसमें 10 क्वेश्चंस बनेगा। 10 गुनाए 20 नंबर का है। इसमें 10 जो क्वेश्चन है कुछ एमसीक्यूज है, कुछ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। जैसे एंटोनिम्स सिनोनिम्स मुझे लगता है कि उसमें आ जाता है, क्या कहा जाता है, एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, ठीक ना, इडियम फ्रेज हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, होमोफोन्स हो गया। ये 5 क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं। बाकी नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स और इडियम्स एंड फ्रेज, ये मुझे लगता है 5 क्वेश्चन आपको लिखने वाला आता है। 2-2 नंबर का जो भी होता है। ठीक है। अच्छा, अगला टॉपिक क्या है? सेक्शन 3 में 25 मार्क्स का जो है ये ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश है। 7 से 8 सेंटेंस होता है जो कि 5 मार्क्स का होता है। ठीक ना, तो 20 नंबर का ये है सेक्शन ग्रामर का, 5 नंबर का ये ट्रांसलेशन है। 25 नंबर ये हो गया आपका, 25 नंबर ये हो गया। चलिए आगे शुरू करते हैं, हम आगे शुरू करते हैं। यहाँ पे सेक्शन डी पे आइए। सेक्शन ए 15 नंबर, सेक्शन बी 20 नंबर, सेक्शन सी 25 नंबर। अब आ गया आपका 40 नंबर का सेक्शन डी, जिसको बोला जाता है लिटरेचर। है कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स का। फ्लेमिंगो से, ठीक ना, यहाँ पे 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4-4 नंबर का, एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है फ्लेमिंगो से। फ्लेमिंगो से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इतना जान लीजिए। इसके बाद आइए हम पोएट्री से बात करते हैं। पोएट्री से जो होता है 3 गुना 6 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। एक कोई पोयम दे देगा, पैसेज दे देगा पोयम का, उसी से 3 क्वेश्चन पूछेगा जो कि 2-2 नंबर का होगा। जो 6 मार्क्स का होगा, 6 नंबर का पोएट्री पूछा जाता है। और देखिए नोट यहाँ लिखा है,
क्वेश्चंस रिलेटेड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच पे पूछा जाता है, मतलब अलंकार पे, विल बी इंक्लूडेड इन द पोएट्री सेक्शन, जैसे सिमली पे, मेटाफर पे, पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, एपोस्ट्रोफी, हाइपरबोल, ओनोमाटोपोइया पे इस पे पूछा जाता है। इसको आपको तैयार करना चाहिए। इसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी 2 साल 3 साल पहले अपलोड करके रखी है, अगर आप कहेंगे तो मैं वो वीडियो का लिंक दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद पोइट्री से आपका सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है, कितने नंबर का, 4 नंबर का। आगे से 3 सेंट्रल आइडिया मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। आगे से पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, एक सेंट्रल आइडिया चैलेंज है, फंस जाएगा, 4 नंबर का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विस्टास माने सप्लीमेंट्री रीडर से क्या पूछा जाता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, सप्लीमेंट्री रीडर में है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 4 8 नंबर का। 1 लॉन्ग क्वेश्चन भी कितने नंबर का है, 7 नंबर का। 8 7 15 नंबर का इसमें पूछा जाता है, 15 नंबर का उसमें पूछा जाता है। और मेरे हिसाब से 6 4 10 नंबर का पूछा जाता है पोएट्री से। 6 नंबर एक्सट्रैक्ट का है, 6 नंबर किसका है, एक्सट्रैक्ट का है, और 4 नंबर किसका है, सेंट्रल आइडिया का है। 10 नंबर पोएट्री से पूछा जाता है, बाकी 15 नंबर उससे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ पे फ्लेमिंगो आप बुक देख ही रहे हैं, आपके पास बुक होगा, द लास्ट नेशन, ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग्स, ये चैप्टर आप जान ही रहे हैं। माई मदर एट द 66, 5 पोयम है, 3 पोयम आपको तैयार करना है, बात खत्म हो जाएगा। ये तीनों का सेंट्रल आइडिया मैंने गजब तरीके से लिख करके यूट्यूब पे डाला है, जिसपे 50-50 हजार, 60-60 हजार, 70-70 हजार व्यूज है। एक पे तो एक मैंने आर्टिकल डाला है, छोटी सी वीडियो, जिसपे मुझे लगता है 3 लाख व्यूज है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या दे रहा है यहाँ पे, ये विस्टास सप्लीमेंट्री, ये ठीक है ना। यहाँ पे दिया है ग्रामर के बारे में, नो बुक हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर ग्रामर, स्टूडेंट कैन सेलेक्ट एनी बुक रिकमेंडेड बाय द सब्जेक्ट टीचर। सब्जेक्ट टीचर जो भी आपको ग्रामर का बुक रिकमेंड करता है वही बुक खरीद लीजिए, उसी से पढ़िए। कोई ग्रामर की बुक का कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि हाँ इसी बुक को लेना है। तो सिलेबस आपको समझ में आया, आप जरा कमेंट करिए, इस सिलेबस को ध्यान में रखिए। सिलेबस में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश 4 सेक्शन में है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए अनसीन पैसेज है, सेक्शन बी में लेटर और आर्टिकल है, सेक्शन सी में आपका वो ग्रामर आता है, और सेक्शन डी में आपका पोएट्री, प्रोज और विस्टास आता है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो आप कमेंट करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।